हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद मी। ये हमारी केमिस्ट्री सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। और मैटर किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में हम फर्दर केमिस्ट्री के बारे में और जानेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो हम सारी ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ब्रांच इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री, सेकंड इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, and last but not the least, industrial chemistry. Okay, so the first branch of chemistry which we are going to study is physical chemistry. By definition, physical chemistry deals with the study of the physical aspects of matter. For example, the energy transfer that matter undergoes during a chemical reaction. इसका मतलब ये है कि इस टाइप ऑफ केमिस्ट्री में हम वो सारे मेथड्स और टेक्निक्स जो फिज़िक्स के हैं वो केमिकल सिस्टम्स के अंदर किस तरह अप्लाई हो सकते हैं ये पढ़ते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स में सब कुछ एनर्जी की स्टडी के बारे में होता है। तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र मैटर के अंदर या एक केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरह होता है ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, whenever a chemical reaction takes place, ईदर एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। तो ये एग्जाम्पल है फिज़िक्स की इन केमिस्ट्री एंड दिस कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। So the second branch of chemistry which we are going to discuss is organic chemistry. Organic chemistry is the study of hydrocarbons and their derivatives. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वो सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो कि डिराइव किए गए हों, किसी चीज़ से निकाले गए हों। तो क्योंकि जो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही डिराइव होते हैं, इस वजह से हम उन्हें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे फ्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेडिसिन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, द फूड वी ईट, द मेडिसिन्स वी यूज़, द फ्यूल वी यूज़, द फर्नीचर, everything around us is almost organic in nature. जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. By definition, inorganic chemistry deals with the study of inorganic compounds obtained from the mineral sources. तो inorganic compounds क्या होते हैं? वो जो कि organic नहीं है, that means वो जिनके अंदर carbon present नहीं है. So the compounds which lack carbon is known as inorganic compounds. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन नेचर, और ये मिनरल सोर्सेज की शक्ल में हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहाँ से इनको निकाला जाता है। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम वाटर पढ़ते हैं, हम सॉल्ट्स पढ़ते हैं, हम मेटल्स पढ़ते हैं, मिनरल्स पढ़ते हैं, जो भी हम अर्थ क्रस्ट से निकाल सकते हैं वो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं। So the next branch of chemistry is biochemistry. Biochemistry deals with the study of all the chemical processes that takes place in living organisms. Bio का मतलब life होता है, तो जितना भी केमिस्ट्री हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है उसे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, या प्लांट बॉडी अपने खाने के थ्रू एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है, उनके अंदर कौन कौन से बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ड्रग्स का अफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का इंडाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, या हमारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है। ऑल दीज प्रोसेसेस आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री. Next branch is analytical chemistry.
Analytical chemistry deals with the study of analysis and identification of the chemical components in a sample. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट चीज़ों का एनालिसिस करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास गिवन सैम्पल में कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं और कितनी तादाद में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर हमने किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो वो एनालिसिस हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल हम चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि 1 टीस्पून चाय में कितना कैफ़ीन प्रेजेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. Industrial chemistry is also known as the chemistry of industries because it deals with the study of methods used to manufacture chemical substances on large scale. इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम वो तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं या फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एग्जांपल्स में सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, फिर चाहे वो फैब्रिक इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, मेडिसिनल इंडस्ट्री हो। जब कोई भी चीज़ एक लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर होती है किसी फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, तो हम उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले हैं और अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ।